नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिंदी मीडियम की ये बुक है वो आ चुकी है। एसएससी इंग्लिश 7600 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज किताब, जो पहले सिर्फ इंग्लिश मीडियम में थी। बहुत सारे जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनकी ये डिमांड थी या वो चाहते थे कि बाइलिंगुअल टाइप की किताब हो, हिंदी में भी इंग्लिश को एक्सप्लेन किया हो, जिससे कि वो बेटर ढंग से समझ पाए। क्योंकि जब सिर्फ इंग्लिश में होती है उनका ये सोचना था कि उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो पिनेकल ने उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लिया और अल्टीमेटली काफ़ी मेहनत के बाद में बहुत ही शानदार किताब है। ये बहुत ही शानदार किताब है। आपको पता होगा कि जो 7600 वाली किताब है एसएससी इंग्लिश की, ये टॉप क्लास किताब है एसएससी कैटेगरी में, इंग्लिश की बेस्ट किताब आज के टाइम में। वैसे ही जो हिंदी मीडियम की किताब, मतलब जो बाइलिंगुअल किताब है, ये भी आपको टॉप क्लास किताब लगेगी और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए वरदान होगी जो बच्चे एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो एसएससी सीजीएल टायर 1 हो, एसएससी सीजीएल टायर 2 हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, स्टेनो हो, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, दिल्ली पुलिस हो, वो सारे के सारे एग्जाम होते हैं वो एक ही पैटर्न पे होते हैं। एसएससी को भी फॉलो करते हैं, टीसीएस को भी फॉलो करते हैं और इसमें टीसीएस वाले ही क्वेश्चन है। और जो आमतौर पे लेटेस्ट क्वेश्चन के ऊपर जब कोई किताब होगी तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। तो ये जो चैप्टर वाइज किताब है, पूरा इंडेक्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा, इसके क्या क्या फीचर है वो भी मैं बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों के पास में ये ऑलरेडी किताब होगी जो 7600 है आज के टाइम में, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है। और एक बार अगर पिनेकल की कोई किताब ले लेता है वो, तो बाकी सारी किताबें भी वो पिनेकल की लेना चाहता है। ये हमने ट्रेंड देखा है, क्योंकि उसको सारी चीज़ें वो बड़ी सूट करती है, अच्छी लगती है, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ें होती है पिनेकल की। तो जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं और जिनका हिंदी कोई बैकग्राउंड है, वो ये किताब ज़रूर लें। चाहे वो किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या इनफैक्ट किसी दूसरे गवर्नमेंट की, चाहे सीडीएस की है या कोई और एग्ज़ाम की है, स्टेट के एग्ज़ाम की है, तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश वहाँ पे एक सब्जेक्ट है, तो ये किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। बाइलिंगुअल मतलब कि इंग्लिश की किताब को हमने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया है, किस्म से मान कर चलिए। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि जैसे कोचिंग सेंटर में क्या होता है कि आमतौर पे बच्चे हिंदी मीडियम के बैठे होते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी बैठे होते हैं, तो वो जो क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 51, तो जो किताब इंग्लिश मीडियम की है हमारी पिनेकल की, सेम क्वेश्चन और सेम एक्सप्लेनेशन वो हिंदी वाली किताब में भी आपको मिलेगी। तो कोचिंग सेंटर्स के लिए, टीचर्स के लिए पिनेकल की सारी किताबें बड़ी वरदान साबित हो रही है आज के टाइम में, क्योंकि कंटेंट सेम होता है, सिर्फ ट्रांसलेशन होती है हिंदी और इंग्लिश वाली, इसलिए पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, पढ़ाने वालों को भी कोई दिक्कतें नहीं आती। तो वो वाली जो चीज़ है वो इस किताब के ऊपर भी लागू है। मतलब कंटेंट और क्वेश्चन की नंबरिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप हिंदी मीडियम पढ़े या इंग्लिश मीडियम पढ़े। बस फ़र्क क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग है जो हिंदी मीडियम की, वो उस किताब के माध्यम से थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। वरना इंग्लिश वाली जिसके पास है उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उससे भी इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल भाषा में हमने लिखी हुई एक्सप्लेनेशन, और हिंदी को भी सिंपल हिंदी यूज़ की गई है, बाइलिंगुअल टाइप की हिंदी यूज़ की गई है। कोई टेक्निकल वर्ड जो हिंदी के होते हैं वो यूज़ नहीं किए गए। क्या क्या खास बात है कि इन किताबों की जो 15-20 पॉइंट होते हैं पिनेकल की किताबों के, वो मैं आपको एक बार फिर गिना देता हूँ। लेटेस्ट इश्यूज क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद इसका जो इंडेक्स होता है वो बहुत ही डिटेल में होता है और सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज क्वेश्चन होते हैं। जो पिनेकल की किताबों में सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज क्वेश्चन होते हैं, जो शानदार इंडेक्स होता है, वो बिल्कुल पिनेकल की किताबों को दूसरे पब्लिकेशन से अलग कर देता है। इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन होती है बड़ी शानदार और डिटेल है। भले ही इसमें 7600 क्वेश्चन हो, लेकिन ये 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन को एक किस्म से कवर कर रही है, क्योंकि जो 4 ऑप्शन है ज़्यादातर केसेस में सभी को एक्सप्लेन किया होता है और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया होता है, तो इससे जो आपका दायरा है काम करने का वो बढ़ जाता है। चैप्टर वाइज किताब है ये, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, पिनेकल की किताबों में कोई वाटरमार्क्स या कोई लोगो नहीं होता, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्शन नहीं होता उससे। क्योंकि कई किताब आपने देखी होगी, कोई टीचर अपना नाम लिख देता है, कोई पब्लिकेशन नाम लिख देता है, ये सर वो मैडम ये पब्लिकेशन। पिनेकल में बिल्कुल वाइट कलर का पेज आपको साफ साफ मिलेगा, जिससे कि आपका ध्यान है सिर्फ कंटेंट पे रहे, इधर उधर की बातों में, कोई ब्रांडिंग में आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और जो पेपर क्वालिटी है, बाइंडिंग क्वालिटी है, फ़ॉन्ट की फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट का जो मॉडर्न हमने लुक दिया है,
फॉन्ट है वो बिल्कुल डाइल्यूट नजर नहीं आएगा, आपको उभरा हुआ और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हाई क्वालिटी की जो शाई है। और गूगल फॉन्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल जो पब्लिकेशन वो नहीं करती, वो पुराने टाइम्स न्यू रोमन रजिस्टर में ही उनका अभी तक विश्वास है। इसके अलावा और क्या खास बात है कि मैंने फॉन्ट स्टाइल बता दिया है आपको। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो पहले दिए गए हैं और जो ओल्ड क्वेश्चन है वो बाद में दिए गए हैं, जिससे कि मान लो अगर आपको आप चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं भी करना चाहते हैं, जो चैप्टर कंप्लीट है आप मान लो पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय स्टार्टिंग का ही कवर करना चाहते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या है इसमें, तो वो स्टार्टिंग क्या चैप्टर ही आपको लेटेस्ट चीजें प्रोवाइड कर देगा। तो ये इसकी बड़ी खास बात है। इसके अलावा जो ये किताब है हर आपको इंडिया में शॉप पे मिल जाएगी। अगर वहां पे नहीं है तो आप वो दुकानदार को बोलिए वो मंगवा देगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, क्योंकि जो पिनेकल का आज के टाइम में फोकस है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे बहुत ज्यादा है। मतलब हर दुकान पे अवेलेबल करवाना, हर सिटी में अवेलेबल करवाना, हर राज्य में अवेलेबल करवाना, ये हमारी प्रायोरिटी है। हमारा फोकस अमेजन, फ्लिपकार्ट या इस तरह की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वॉलमार्ट या अमेजन पे हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है जो आपके नजदीक के आपके अपने दुकानदार हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्हीं के जरिए हम लोग किताबें अपनी ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं। और किताब पे लिखा भी है कि पिनेकल ही एक सेलर होगा अगर अमेजन, फ्लिपकार्ट पे। इसके अलावा आप दूसरे किसी सेलर से न लें, क्योंकि इससे अमेजन है वो हमें भी लॉस पहुंचाता है और डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को भी लॉस पहुंचाता है। अल्टीमेटली फिर हमारे R&D पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती और घटिया क्वालिटी किताबें निकलना फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप लोकल दुकानदार से ही खरीदें, इससे सभी को फायदा होगा। आगे है, अगर फिर भी कोई आपको नहीं मिलती है तो फिर पिनेकल की वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स साइट अमेजन या फ्लिपकार्ट पे फिर अल्टीमेटली वहां से आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा हमारी पूरी सपोर्ट होती है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह हो, जिससे कि अच्छा इसमें और बता देता हूं मैं कि 13 चैप्टर है। मैं आपको कंटेंट भी पूरा दिखाऊंगा। 13 चैप्टर है। देखिए, स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नरेशन, एक्टिव पैसिव, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसके अलावा स्पेलिंग चेक। तो ये सारे चैप्टर है पूरे कोर्स को कवर करते हैं, चाहे वो टायर 1 हो, टायर 2 हो, किसी तरह का हो। और 7600 से ज्यादा क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन पहले रखे गए हैं, बाद में ओल्ड क्वेश्चन रखे गए हैं। 2000 से ज्यादा दुकानों पे आपको मिलने वाला है ये किताब। अब मैं आपको इंडेक्स पे और आगे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन किस ढंग से किया गया है वहां पे लिए चलता हूं। अब मैं आपको ले आया हूं जहां पे कि आप देख पाएंगे कि इस किताब का इंडेक्स क्या है। देखो, ये इंडेक्स मैंने आपको दिखाई दिया था और ये सपोर्ट दायर है, जैसे कि कौन से साल में आए। पहले ऊपर वाले जो लेटेस्ट है वो आए हुए हैं, उसके बाद नीचे इस तरह से चल रहा है। जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हुआ, नरेशन हुआ, उसके बाद में एक्टिव पैसिव हुआ, पैराजम्बल हुआ, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, किसके कितने क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको इस तरह से दी हुई है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे एग्जाम वाइज, जिससे आप समझ पाए कि कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा टाइम लगाने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन पे ले चलता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने जो ट्रांसलेशन किया है या इसको बाइलिंगुअल बनाया वो कैसे है। ये देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम के अनुसार एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है और एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक प्लूरल वर्ब लगती है। सिंगुलर वर्ब में क्रिया के अंत में एस या एस का प्रयोग होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी गई है हर क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे सब क्वेश्चन की इस ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं कि एक चीज और ध्यान में रखी हमने बात है कि लगभग चारों सॉल्यूशन को, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है और सिंपल भाषा में रखा गया है। बहुत ज्यादा टफ हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक मिक्स टाइप की हिंदी और इंग्लिश जो हम बोलचाल की भाषा होती है उसी में रखा गया, जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे उस तरह की लैंग्वेज को लेकर। ये देखिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से करके पूरी किताब का सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नजर आएगा। ये देखिए, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, तो इस तरह से आपको नजर आ रहा है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये किताब जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए रामबाण साबित होगी। और इंग्लिश में भी वो अब इंग्लिश सब्जेक्ट में भी वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है,
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को टक्कर दे पाएंगे। इनफैक्ट क्या है कि ज़्यादा मेहनत के साथ में उनसे आगे भी निकल सकते हैं। हमने उनको हथियार दे दिया है, अब उनको यूज़ कैसे करना है ये उनका काम है।